जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे आज जो मायड़ भाषा है, मारवाड़ी, राजस्थानी, उसकी जो क्षेत्रीय आधार पर जो अपनी मारवाड़ी भाषा है उसका हम क्षेत्रीय आधार पर आज विन्यास करेंगे कि उसकी बोलियां कौन सी हैं, उसकी उपबोलियां कौन सी हैं, सामूहिक रूप से वो किस प्रकार से अपनी आभा को पूरे राजस्थान में बिखेरते हुए उन शब्दों को शामिल किए हुए। तो यहां देखिए, हम राजस्थान को जब बांटेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे पश्चिमी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की। और पश्चिमी राजस्थान की जब बात करेंगे कि मारवाड़ी भाषा जो है उसमें कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी भाषाएं शामिल होंगी पश्चिमी राजस्थान में, तो सबसे पहले मारवाड़ी, उसके बाद में मेवाड़ी, मेवाड़ी के बाद में आपकी आएगी धारकी, धारकी के बाद में आ जाएगी आपकी बीकानेरी, बीकानेरी के बाद में आ जाएगी आपकी बागड़ी, शेखावाटी, देवड़ावाटी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, दारकी, बीकानेरी, बागड़ी हैं, देवड़ा, शेखावाटी, देवड़ा, फिर खेराड़ी और खेराड़ी, गौड़वाड़ी, गौड़वाड़ी। ये मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी, मेवाड़ी, दारकी, बीकानेरी, बागड़ी, शेखावाटी, देवड़ावाटी, खेराड़ी और गौड़वाड़ी भाषाएं बोली जाती है, मुख्यतः मदर टंग के रूप में होती हैं। अब देखिए, अगला आता है उत्तरी पूर्वी राजस्थान। इसमें दो भाषाएं मुख्यतः, अहीरवाटी और दूसरी है यहां पर मेवाती। अहीरवाटी और मेवाती, ये दो भाषाएं यहां पर मुख्य रूप से बोल जाती है। अब देखिए, आता है मध्य पूर्वी राजस्थान। आपका पश्चिमी राजस्थान हो गया, उत्तरी पूर्वी राजस्थान हो गया। अब बात आती है मध्य पूर्वी राजस्थान की, तो पहली भाषा इसमें आएगी ढूंढाड़ी। पहली भाषा कौन सी आएगी? ढूंढाड़ी। दूसरी आएगी तोरावाटी। तीसरी आएगी जयपुरी, और जयपुरी के बाद में आएगी मारवाड़ी, मेवाड़ी, द्वारकी, निमकाथानी, बागड़ी, शेखावाटी, देवड़ावाटी, खेराड़ी, अहिरवाटी, मेवाती, ढूंढाड़ी, तोरावाटी, जयपुरी, कोठड़ी, कोठड़ी, कोठड़ी के बाद में राजबाटा, राजबाटा के बाद में आपकी आती है अजमेरी, किशनगढ़ी, नागरचौल। ढूंढाड़ी, तोरावाटी, जयपुरी, कोठड़ी, राजबाटा, अजमेरी, किशनगढ़ी, नागरचौल व हाड़ौती। हाड़ौती भी इसी में शामिल हो जाती है। उसके बाद में आती है दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पहली भाषा रांगड़ी, जो राजपूत परिवारों में
बोली जाती है। मालवी और सेंधवाड़ी, रांगड़ी मालव प्रदेश की भाषा मालवी और सेंधवाड़ी। अब साहब एक बात और बच गई दक्षिणी राजस्थान की। भाषा, एक तो नाम है निमाड़ी और एक है भीलड़ी, जो भीलों की भाषा। तो देखिए मारवाड़ी, मेवाड़ी, डाकरी, बीकानेरी, बागड़ी, शेखावाटी, देवड़ावाटी, खेराड़ी और गौड़वाड़ी, ये किस में आती है? पश्चिमी राजस्थान में। उत्तरी पूर्वी राजस्थान में अहीरवाटी और मेवाती। मध्य पूर्वी राजस्थान में ढूंढाड़ी, तोरावाटी, जयपुरी, कोठड़ी, राजवाटा, अजमेरी, किशनगढ़ी, नागरचौली व आड़ोती। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में रांगड़ी, मालवी और सेंधवाड़ी। और दक्षिणी राजस्थान की जो भाषा है उसका नाम है निमाड़ी। इस प्रकार भौगोलिक दृष्टि से हम मारवाड़ी को इन क्षेत्रों में बांटते हैं। अब मारवाड़ी को बांटने के बाद में हम सबसे पहले यहां स्टार्ट करते हैं कि मारवाड़ी जो भाषा है उसकी सहायक भाषा कौन सी है और उसका क्या अस्तित्व है, उसके बारे में शायद ये आप लोगों ने देख लिया होगा। अब इसके बाद इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं यहां से। अब आता है सिर्फ मारवाड़ी का क्षेत्र। मारवाड़ी, मारवाड़ी को एक ग्रंथ है जिसका नाम है कुवलय माला। किसने लिखा? उद्बोधन सूरी ने। जब मारवाड़ी की बात करें तो कुवलय माला वो ग्रंथ है जिसको किसने लिखा? उद्बोधन सूरी ने लिखा। और सूरी ने किस भाषा का उल्लेख किया इसमें? मरु भाषा का उल्लेख किया है। किसका उल्लेख किया है? मरु भाषा का उल्लेख किया है, जो पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है। किसकी बोली है? पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी है? मारवाड़ी, जिसका उल्लेख किसने किया था? कुवलय माला में उद्बोधन सूरी ने। और ये इसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी? गुजरी अपभ्रंश, गुजरी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई थी। अब देखिए राजियारा सोइठा एक नाम आता है, और यहां इससे पहले ये तो है अपभ्रंश, लेकिन विशुद्ध मारवाड़ी की जब हम बात करें, किसी विशुद्ध मारवाड़ी, उसकी उत्पत्ति कहां से होती है? उसकी उत्पत्ति जो ये भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसकी जो उत्पत्ति है प्राकृत, विशुद्ध मारवाड़ी की जो उत्पत्ति होती है, विशुद्ध का मतलब होता है शुद्ध में भी शुद्ध, मतलब अंश मात्र भी उसमें ऐसा कोई तत्व नहीं हो जो अशुद्ध हो। वैसा ज्ञान और वैसा इसमें मारवाड़ी की बात करें, इसमें व्याकरण भी होता है, इसमें छंद भी होते हैं, इसमें अलंकार भी होते हैं, उसमें कथानक भी होता है, भाषा का रस की निष्पत्ति भी होती है। उन सब के लिए विशुद्ध मारवाड़ी जो है वो किसमें कहलाई है?
प्राकृत संस्कृत से उसकी उत्पत्ति हुई है। अब देखिए एक नाम आता है किसका, राजियारा सोरठा। राजियारा सोरठा, पूर्ण मारवाड़ी में गाए जाते हैं राजियारा सोरठा। गंडक गोलो और गुलाम, गंडक गोलो और गुलाम, पुचकारिया माथा पड़ेर इड़काया दे काम रेरू ले ले रे हाथ में राजिया। गंडक गोलो और गुलाम, पुचकारिया माथा पड़े हिड़काया दे काम रेरू ले ले रे हाथ में राजिया। अर्थात कि स्वतंत्रता से पहले जब वो कहते हैं, रेरू का मतलब होता है लठ, लठ का मतलब होता है छड़ी, कि हाथ में ऐसा रखो तवाब में प्रतिकार का बदला प्रतिकार से देने पर ही वो व्यक्ति शांत रहेगा। अंग्रेजों के सामने अगर तुम्हें जीतना है तो लठ उठा लो, नहीं काम देंगे। तो यहां राजियारा सोरठ पूर्ण रूप से मारवाड़ी में लिखा गया। देखिए फिर पृथ्वीराज राठौड़ की बेली कृष्ण, बेली कृष्ण रुक्मणी, वो किस में लिखा गया है, पूरा का पूरा पूरी मारवाड़ी। किसमें लिखा गया, बेली कृष्ण रुक्मणी पूरी मारवाड़ी में लिखा गया। अब देखिए यहां एक बात आ जाती है, राजियारा सोरठा पूर्ण रूप से मारवाड़ में, और ये पूरा का पूरा उत्तरी मारवाड़ी, मतलब पृथ्वीराज राठौड़ कहां के थे, बीकानेर। और बीकानेर किधर आ जाते हैं, बटनेर से हनुमानगढ़ से लगा होने के कारण उत्तर भरकुंवर, और ये क्या है, उत्तरी मारवाड़ी में लिखा गया। बेली कृष्ण रुक्मणी किस में लिखी गई है, उत्तरी मारवाड़ी में लिखा गया है। इस प्रकार से हम कहते हैं कि कृष्ण रुक्मणी, और इस प्रकार मारवाड़ी को और राजस्थान की प्रधान भाषा या बोली मानते हैं, प्रधान भाषा या बोली मान लेते हैं। और देखिए राजस्थान की प्रधान भाषा या बोली या मानक भाषा के रूप में हम स्वीकार कर लेते हैं किसको, मारवाड़ी को। तो यहां मारवाड़ी कुछ भाषाओं के संयोग से मिलती है। अपन ने जब बात की थी कि मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान की भाषा, तो पश्चिमी राजस्थान में बोले जाने वाले अनेक भाषाओं का जो संगम है वो कौन सा है, मारवाड़ी है। अब मारवाड़ी में देखिए इसकी उपबोलियां कौन सी आती है, तो यहां बात करेंगे कि मारवाड़ी कुवलय माला ग्रंथ जो उद्धवदन सूरी द्वारा लिखा गया था, मरु भाषा का उल्लेख किया गया है कि हाँ साहब कि यहाँ की भाषा मरु भाषा है और पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है जिसकी उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है। यहाँ फिर विशुद्ध मारवाड़ी की जो बात करते हैं वो किससे लिखी गई है, प्राकृत संस्कृत से उसकी उत्पत्ति हुई है कि उसमें अशुद्ध नामक कोई चीज नहीं है, उसकी व्याकरण है, उसके छंद है, उसके अलंकार है, उसमें रसों का प्रॉपर प्रयोग किया गया। राजियारा सोरठा पूर्ण रूप से मारवाड़ी में है, जो मैंने आपको भी बताया। बेली कृष्ण रुक्मणी उत्तरी मारवाड़ी है, उत्तरी मारवाड़ी में उसको लिखा गया है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जब बेली कृष्ण रुक्मणी को 5वां वेद और 19वां पुराण मान सकते हैं, तो यहां मान सकते हैं कि इस प्रकार मारवाड़ी को राजस्थान की प्रधान या मानक बोली या मानक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अब ऊपर जब मारवाड़ी शब्द लिखा गया है तो इस मारवाड़ी की जो उपबोलियां हैं उनकी हम बात करेंगे। मारवाड़ी की उपबोलियां, मारवाड़ी की मारवाड़ी की उपबोलियां पहली आती है,
जब मारवाड़ी की उपबोलियों की बात करेंगे तो जिनमें मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, बागड़ी, शेखावाटी, बीकानेरी, दड़की, दड़की के बाद में आपको थली, खैराड़ी, नागौरी, और नागौरी के बाद में आती है आपकी देवड़ा वाटी, ये कहने का मतलब कि मारवाड़ी की जितनी उपबोलियां वो जो पश्चिमी राजस्थान की बोलियां उन्हें ही शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, मेवाड़ी। मेवाड़ी आन है तू, मेवाड़ी शान है तू, ओ पवन वेग स्यू चालन वाला घोड़ा, ओ नीले घोड़े रा सवार पे गया भुनियारा कंकार राणा, सुनता ही जाजिर। वो कौन सी भाषा है, मेवाड़ी भाषा है। और मेवाड़ी भाषा की जब बात करते हैं तो एक यहां पर उल्लेख जो है जगत शिरोमणि मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर की बात करें एक, और अंबिका मंदिर, जगत अंबिका मंदिर कहां, उदयपुर। यहां से प्राप्त शिलालेख एक। दूसरा कुंभा की प्रशस्ति, दोनों किसका बखान करते हैं, मेवाड़ी भाषा का बखान करते हैं कि मेवाड़ी जो है इसके साथ जुड़ी हुई है। और इस भाषा में, मेवाड़ी भाषा में किसका प्रयोग होता है, नी शब्द का प्रयोग बारंबार होता है। और यह बात कहने के कारण कि इसका प्रयोग किस आधार में, नी, ढूंढाड़ी में छी, शेखावाटी में है, छ, ये शब्द जो है वो भाषा को पकड़ते हैं। तो मेवाड़ी जगत अंबिका मंदिर शिलालेख उदयपुर से भी प्राप्त होते हैं और कुंभा की प्रशस्ति से भी प्राप्त होती है, जो मारवाड़ी की उपबोली है। और कहने का मतलब कि यहाँ पे नी शब्द की प्रधानता रहती है। मेवाड़ी क्षेत्र, मेवाड़, चित्तौड़, उदयपुर आदि ये जो क्षेत्र है ये मेवाड़ी क्षेत्र में माना। उसके बाद आता है ढूंढाड़ी, एक पुस्तक का जिक्र किया था अपन ने, 8 देश की गुजरी। और इस 8 देश की गुजरी की जब बात कर रहे थे तो उस समय हमने ढंढाड़ी भाषा का भी उसमें नाम लिया था। तो ढंढाड़ी भाषा मारवाड़ी की उपबोली है जो जयपुर, टोंक और दौसा, कहां पर, जयपुर, टोंक और दौसा, जयपुर, टोंक और दौसा क्षेत्र में बोली जाती है। और जयपुर एवं इसे जयपुरी और झाड़साई और झाड़साई के नाम से भी जानते हैं। इसमें 6, छी और छा का, 6, छी, छा का प्रयोग होता है। कड़छी, कड़जावलो, एंडी गावलो, रागड़ो छे, काई करो लो, कड़जावलो, ये शब्द इस भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जिसको जयपुरी और इसको झाड़साई भी बोलते। अब इसके आगे की जो उपबोली है उसका नाम लेते हैं हम हाड़ौती, जिसका नाम है
हाड़ौती। हाड़ौती का एक ग्रंथ है जिसका नाम है वंश भास्कर। सूर्य मल मिश्रा। वंश भास्कर जो किसके द्वारा लिखा गया है? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया है, जिसमें ये कहते हैं कि ये जो हाड़ौती भाषा है ये दो भाषाओं का संयोग है। हाड़ौती भाषा किन दो भाषाओं का संयोग है? एक भाषा मेवाड़ी है और संबंध किससे होने से? भाषा से निकल के आई हाड़ौती। तो हाड़ौती भाषा किस भाषा के संयोग से? मेवाती और गुजराती भाषा जब दोनों मिलती हैं आपस में, जब इनका मिश्रण होता है तो एक नई भाषा निकल के आती है जिसका नाम है हाड़ौती। और 1875 में एक पुस्तक जिसका नाम कैलोग, कैलोग से मतलब क्या होता है? कितने लोग, कै आदमी, कितने आदमी। और उस भाषा में किसका प्रयोग किया गया है लिखते वक्त? हिंदी व्याकरण का प्रयोग किया गया। तो कैलोग हाड़ौती की एक ऐसी पुस्तक है जिसको लिखते हुए हिंदी व्याकरण का प्रयोग लेखक के द्वारा किया गया। तो वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया है, जिसमें खानवा के युद्ध का बहुत अच्छा प्रसंग है और इनके पिता चंडीदान चारण। तो यहां कहते हैं कि मेवाड़ी व गुजराती भाषा का जो संयोग है उस संयोग की वजह से हाड़ौती भाषा बनी है, जो कोटा, बूंदी, झालावाड़ इस अंचल में बोली जाती है। तो यहां के लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आती है मेवाती। इसके बाद जो भाषा आती है उस भाषा का नाम है मेवाती। और लाजमी सी बात है, मेवात क्षेत्र में मेवाती भाषा, मेवात क्षेत्र। और किस जाति के लिए जाना जाता है? मेव जाति के लिए। मेवाती भाषा विशेषकर मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। और ये मेवात क्षेत्र जो है जिसमें मेव भाषा बोली जाती है, ये कौन सा है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कुछ भाग उत्तर प्रदेश का जो धौलपुर से सटीक होता है, उत्तर प्रदेश, ब्रजमंडल भी इसके लगता है, जिसमें मथुरा शामिल हो गया। दिल्ली का टच होता है, जिसको गुड़गांव बोलते हैं आजकल, उसको गुरुगांव बोलते हैं। ठीक है। और ये जो भाषा बन के आई, ये कौन सी? मेवाती भाषा। अब देखिए, मथुरा उत्तर प्रदेश, ब्रज, अलवर और गुरुगांव प्लस हरियाणा, हरियाणवी। इन दोनों के सहयोग से जो भाषा बनती है वो भाषा क्या कहलाती है? मेवाती भाषा कहलाती है। और जब मेवाती की बात करते हैं, हरियाणवी भाषा और ब्रज भाषा, इन दोनों का जो सहयोग होता है, उस सहयोग से जो भाषा या बोली निकल के आती है, वो बोली क्या कहलाती है? मेवाती भाषा बोली बोली जाती है। अब यहाँ मेवाती में एक संप्रदाय था जिसका नाम था चरणदासी संप्रदाय।
शरण दास जी। इन्होंने, इनके दो शिष्याएं हुई हैं, इनकी जो एक का नाम है सहजोबाई और एक का नाम है दयाबाई। इन्हें अपने साहित्य की जो रचना की है वो पूरी की पूरी रचना मेवाती भाषा में की है और चरणदास जी ने भी मेवाती भाषा का ही सहारा लिया। तो यहां पश्चिमी हिंदी, कौन सी? पश्चिमी जो पश्चिम क्षेत्र की हिंदी है वह मारवाड़ी के बीच का सेतु, वह मारवाड़ी का सेतु, पश्चिम की हिंदी व मारवाड़ी का सेतु किसको कहते हैं? मेवाती भाषा को कहते हैं। तो मेवाती बोली जो कहा ब्रज, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, उत्तर प्रदेश, मथुरा और गुड़गांव का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में इस भाषा को बोला जाता है। मेवाती मेवात क्षेत्र, मेवात क्षेत्र पर ऊपर ब्रज मंडल का भी प्रभाव देखा जाता है और ब्रज और हरियाणा की जो खड़ी बोली है उन दोनों का जो मिक्सअप है उसी का नाम क्या हो गया? मेवाती भाषा है। और मेवाती भाषा में चरणदासी संप्रदाय, दयाबाई और सहजोबाई, इन्होंने अपने ग्रंथ मेवाती भाषा में लिखे हैं। और पश्चिम की हिंदी व मारवाड़ी के बीच में अगर कोई सेतु है तो वो कौन सी भाषा है? मेवाती भाषा है। आगे चलिए साहब, मेवाती भाषा के बाद में हम बात करते हैं मालवी, जो मालव प्रदेश में बोली जाती है। और मालव प्रदेश कौन सा है? जो मालवा की बात करते हैं, मारवाड़ी की उप बोली कौन सी है? मालवी। और मालवी कहाँ बोली जाती है? कौन सा क्षेत्र आ जाता है? झालावाड़। कोटा और चित्तौड़। झालावाड़, कोटा और चित्तौड़, चित्तौड़ में मालवी बोली जाती है। और ये दक्षिण राजस्थान होने के कारण दक्षिणी राजस्थान होने के कारण इसे दक्षिणी राजस्थान की उपबोली यानी दक्षिणी राजस्थान में मारवाड़ी की उपबोली भी कहा जाता है। और इसी मालवी भाषा की एक उपबोली है जिसका नाम है निमाड़ी। जो इसकी उपबोली है जो मालव प्रदेश में या मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। अब देखिए इसी के साथ एक भाषा और आती है जिसका नाम है रांगड़ी। रांगड़ी में ये कहां बोली जाती है? राजपूतों में बोली जाती है। शिष्टाचार और मान मनुहार में राजपूत संस्कृति इतनी आगे है जिसके आजू बाजू कोई संस्कृति या उसका कोई सानी नहीं है। आप किसी भी रूप में आए, आप उनके मेहमान हैं, तो आप चाहे उनके सर पे पैर रखें, वो ये नहीं कहेंगे आपके सर पे पैर नहीं रखने देंगे। आओ साहब पधारो, आओ साहब पधारो हमारे देश। इतना मान मनुहार, इतना स्वागत वो करते हैं। कौन सी भाषा प्रयोग होता है? जो राजपूतों में बोली जाती है उसको बोलते हैं रांगड़ी भाषा। और रांगड़ी में कौन सी कि राजपूत कहां के रह गए? मारवाड़ी प्लस मालवी भाषा, ये दोनों मिलकर एक भाषा बनाते हैं जिसका नाम है रांगड़ी भाषा। क्योंकि आपस में जब संबंध होते थे राज परिवारों में
शेखावाटी के राठौड़ों में मारवाड़ के हाड़ाओं में, हाड़ाओं के झालाओं में, झालाओं के भाटियों में, इस प्रकार से ये जो घूमता था साइकिल, तो आपस में बोलियों का आदान प्रदान होता था। और इस प्रकार की बोली एक विशेष परंपरा और एक विशेष संस्कृति को जब इन्होंने डेवलप किया तो वो क्या कहा जाने लग गया, रांगड़ी शब्दों से बोला गया। अब देखिए आगे आता है ब्रज। ब्रज की जब बात करते हैं कि ब्रज भाषा भी राजस्थान में बोली जाती है। और ब्रज का मतलब होता है गमन करना। और कैसा गमन करना? गायों के साथ। जयपुर के शासक प्रताप सिंह जो स्वयं ब्रजनिधि के नाम से जाने जाते थे, ब्रज भाषा में अपने साहित्य का वो सृजन करते थे। अब यहां एक बात आती है कि गमन करना, ये वैदिक संस्कृति की बात करता है। और ये जहां ब्रज भाषा बोली जाती है, मथुरा, जिसको किस नाम से जानते हैं? ब्रज मंडल के नाम से। तो कहते हैं कि यमुना के किनारे जब गायों का विचरण होता था और लोग ग्वाले जो है, गुजर जो है, आपस में आदान प्रदान करते थे, वो भाषा ब्रज भाषा है। और उसी क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? ब्रज मंडल के नाम से जानते हैं। और सूरदास और बीसल देवरासु, दोनों पर ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। इसके बाद एक नाम आता है अहीरवाटी या यादवों की बोली या राठ बोली। अहीर वाटी यादवों की बोली या राठी बोली। इसको राठ क्षेत्र भी बोलते हैं। तो यहां इसमें जो शामिल होती है वो क्या होती है? राजस्थान की बांगरू, प्लस हरियाणवी खड़ी बोली। राजस्थान की बांगरू, हरियाणी और के बीच में एक नाम और आता है मेवाती भाषा, मेवाती। यहां ये सब तीनों चीजों का एक दूसरे के ऊपर आश्रय है। अब यहां एक बात कहते हैं कि निमराना के राजा, निमराना के राजा जिनका नाम था चंद्रभान, निमराना का किला भी है छोटा सा, अलवर में आता है। और वहां पर देखो लेखक हुए हैं जोधराज, और जिन्होंने किस ग्रंथ की रचना की है? हमीर रस। तो ये इस क्षेत्र में, जहां अहीरवाटी वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बैठकर ही इन्होंने अपने इस ग्रंथ हमीर रासों की रचना की है। और इसी भाग में उसे क्या नाम से बुलाते हैं? राठ क्षेत्र बोलते हैं। और राठ क्षेत्र के कारण ही इस भाषा को क्या बोला जाता है? राठी बोली भी बोला जाता है। राठ क्षेत्र के कारण इस भाषा को राठी बोली भी बोला जाता है। उसके बाद की जो भाषा आती है आपकी, वो देखिए गोंडवांड की भाषा, गोंडवांड की भाषा, गोंडवांड।
और यहां एक नाम आता है जालोर, और जालोर में आहोत तहसील है एक, आहोत तहसील की पूर्व से, और बाली तहसील के बाली तहसील तक जो भाषा बोली जाती है उस भाषा को किस नाम से, गोंडवाना के नाम से जाना जाता है। और यहां एक बात आती है कि बीसलदेव रासो इस भाषा का प्रयोग हुआ है, जो मारवाड़ी की उपबोली मानी जाती है। तो ब्रज का भी हुआ है और बीसलदेव रासो में इस गोंडवाड़ी भाषा का भी प्रयोग हुआ है। अब इसके बाद जो अगली भाषा जो अपन बात करते हैं उसको बोलते हैं तोरावाटी। तो तोरावाटी किस लिए कि जयपुर के अधीन, जयपुर के उत्तरी भाग की जो रियासत थी वो किसके अधीन थी, जयपुर राज्य, उत्तरी भाग किसके अधीन, तोमरों की, तोमर, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया, तोरावाटी। और इस तोरावाटी में क्या क्या शामिल कर दिया गया, नीम का थाना, का पश्चिम का क्षेत्र, उदयपुर वाटी, और शेखावाटी। ये तीन जो स्थान हैं उन तीनों स्थानों के रूप में इसे शामिल किया गया। और उस भाग में जो भाषा बोली जाती है उस भाग को क्या कहते हैं, इस भाषा को तोरावाटी। क्या कहते हैं, तोरावाटी। क्यों कि उत्तरी भाग पर किसका शासन था, तोमरों का शासन, और तोमरों का शासन होने के कारण इसका क्या नाम कर दिया गया, तमरावाटी या तोरावाटी कर दिया गया। उसके बाद एक नाम आता है खैराड़ी। कौन सी भाषा, खैराड़ी। और ये पीछे भी बताया था, मेवाड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी, हाड़ौती और ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती और ढूंढाड़ी, इन तीनों भाषाओं का जो सम्मिलन होता है उस भाषा को बोलते हैं खैराड़ी। तो कहने का मतलब आपस में इन तीनों रियासतों के जब लोग आपस में बात करते थे तो एक दूसरे की भाषा का उनमें सम्मिश्रण होता था, उस भाषा को क्या बोलते थे, खैराड़ी भाषा बोलते थे। और जहाजपुर, ये कहाँ है, भीलवाड़ा में एक जगह है जहाजपुर, वहां इसका ज्यादा प्रयोग होता है, और टोंक में भी होता है, भीलवाड़ा में, जहाजपुर और टोंक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और अब एक जगह आती है मालपुरा, डिग्गी मालपुरा। अब जो जगह आती है मालपुरा टोंक, जिसको बोलते हैं डिग्गी मालपुरा, कल्याण धणी की जो जगह है, तो वहां की जो भाषा है उसको क्या बोलते हैं, खैराड़ी के साथ जोड़कर माला खैराड़ी। और एक भाषा आती है देवड़ावाटी, जो मारवाड़ी की उपबोली जिसको बोलते हैं, और वो किस क्षेत्र में बोली जाती है, सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है, जिसका नाम क्या है, देवड़ावाटी। अब देखिए यहां दो भाषाएं और बच गई, एक वागड़ी और एक शेखावाटी। एक भाषा वागड़ी, वागड़ी बोली, तो ये किस में बोली जाती है, वागड़ क्षेत्र में। और वागड़ क्षेत्र का मतलब बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर। वागड़ क्षेत्र कौन सा,
बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इस स्थान पर, इस जगह बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? वागड़ी भाषा उसको बोला जाता है, जो भी मारवाड़ी की उपबोली है। और एक बच गई सर लास्ट में, शेखावाटी की भाषा, जो एक संभाव लिए होती है, जिसमें शेखावाटी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, इन तीनों का जहां सम्मिश्रण है, उस भाषा को क्या बोलते हैं? शेखावाटी भाषा के रूप में जाने जाता है। इस प्रकार ये कुछ बोलियां जो हैं मारवाड़ी की उपबोली के रूप में हमारे साथ आती है। तो यहां कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें भी आती हैं, और भाषा, साहित्य और बोलियों का इतना बड़ा भंडार है कि जिस पर जितनी डिस्कस करें हम उतनी ही कम नजर आती है। खैर, ये बात अलग है। अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि मारवाड़ी जो है बोली, भाषा और साहित्य के दरमियान कौन सी ऐसी बातें हैं जिन बातों को हमें जानना बहुत जरूरी है।